हाय गाइस, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड गुड मॉर्निंग। सुबह का टाइम है तकरीबन 6:30 और मैं अपना फ्रेशन अप होके और लिटिल बिट जो मैं आजकल एक्सरसाइज करती हूँ वो करके किचन में एंटर हो गई हूँ। तो ये वाला जो चाय का बर्तन है मैं यही ज़्यादा यूज़ करती हूँ। वैसे तो 3-4 हैं लेकिन इसी को यूज़ करती हूँ। लेट नाइट मुझे लग गई थी भूख तो मैंने दूध पिया था लेकिन वॉश नहीं कर पाई क्योंकि रिदू मेरे साथ था। तो अब मैंने इसको वॉश करके इसमें सबसे पहले अपना डिटॉक्स वाटर बना रही हूँ, जो मैं रात को 1 गिलास पानी में दालचीनी का टुकड़ा भिगो के रखती हूँ। बस उसे अभी ल्यूक फॉर्म करूँगी और छान के जो है वो पी लूँगी। और साथ ही काम शुरू हो गए हैं। थुई का आज है फर्स्ट डे ऑफ स्कूल, मतलब एग्ज़ाम हो गए हैं, उसका रिज़ल्ट आ गया। एज़ यूज़ुअल उसका रिज़ल्ट वंडरफुल आया है। तो ये इतना सा मैंने दालचीनी का जो है वो टुकड़ा डाला था। तो बस बैठ के पानी पी रही हूँ। मैं ना ये पानी पीते पीते सोच रही थी कि पिछले कुछ दिन ऐसे गए, दिन नहीं महीने, जब से हृदय का बर्थ हुआ मैंने बैठ के पानी ही नहीं पिया यार। पहले तो ऑपरेट हुआ था तो नहीं बैठती थी ऐसे, है ना, बेड पे बैठे बैठे पी लेती थी। फिर उसके बाद इतनी भागदौड़ थी लाइफ में, थोड़ा अब सेटल डाउन होने लगा है क्योंकि हृदय अब खेलने लग गया है या ऋत्वी के साथ बिजी हो जाता है तो मेरे को चीज़ों में टाइम मिल जाता है। तो यहाँ पे पहले मैं उसका जो है वो फ्रूट टाइम के लिए आज भेजने वाली हूँ ग्रेप्स। लेकिन आजकल बाबा इतनी वीडियोस आती हैं ग्रेप्स की, तो उसे मैंने नमक वाले पानी में भिगो के रख दिया है। और मैं रात को ही तैयारी करके सोई थी, आलू उबाल के रखे थे, साबूदाना अच्छे से मैंने भिगो के रख लिया था। आज जा रहे हैं उसके साबूदाना के बड़े, जो कि उसे तो बहुत पसंद है, साथ ही साथ उसके टीचर को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने सोचा फर्स्ट डे है तो हृत्वी को एक अच्छी सी ट्रीट दी जाए, और बहुत दिन से उसने ऐसा कुछ स्पेशल खाया भी नहीं था। हाँ, नानी हाउस गई थी तो नानी की तो रेसिपीज़ उसने ट्राई की हैं। नानी के आगे तो वो मुझे फेल समझती है बाबा। तो ये मैंने उसके लिए साबूदाना के बड़े भिगोए, थोड़े से टाइट टाइट आलू वाले थे ताकि वो, मुझे था कि रात में पानी ना छोड़ दें क्योंकि अब गर्मियाँ हो गई हैं। तो बहुत ही सिंपल सी यार साबूदाना की बड़े की रेसिपी बना रही हूँ मैं। आलू उबाले, साबूदाना की क्वान्टिटी डाली, थोड़ी सी ना आलू से साबूदाने की क्वान्टिटी को ज़्यादा रखती हूँ बांधते टाइम ना, जब क्योंकि मुझे अब एक्सपीरियंस हो गया तो पता चल जाता है टिक्की बज रही है तो साबूदाना जो है बीच में नहीं खुलता है। क्योंकि मैंने आलू सिर्फ एक ही सीटी बॉयल किए थे तो बीच में ना छोटे छोटे टुकड़े रह रहे थे, तो मैंने मैशर की हेल्प से मैश कर लिया। मसाले बेसिक से डाले हैं, जस्ट नमक और थोड़ी सी मिर्ची और जीरा साबुत, बस। और मैंने इसमें कुछ नहीं डाला, अदरवाइज साबूदाना का ना अपना टेस्ट बिल्कुल नहीं आता। तो थोड़ा सा ऑयल रखा मैंने अपनी परात में ही, उसे हाथ को ग्रीस करते करते टिक्कियाँ बांधनी शुरू की। जैसे वो देखिए मेरी 2 टिक्कियाँ पड़ी हुई हैं ना, एक ब्रेकेज है कॉर्नर से, तो अगर उसकी ब्रेकेज है तो वो ऑयल में जाके जो है वो खुल जाएगी। इसलिए जब मैं इन्हें फ्राई करने के लिए डालूंगी तब ध्यान में रखूँगी, इन सब ब्रेकेज को ख़त्म करूँगी, दोबारा से जो है वो मैं बनाऊँगी। और थोड़ा प्रेशर दे दे के मैं अच्छे से टिक्की को कर रही थी। और टचवुड आज तक मेरे कभी भी साबूदाना के बड़े जो हैं वो ऑयल में जाके खुले नहीं हैं। तो यहाँ कच्ची घनी के सरसों के तेल में जो है वो बड़े बना रही हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच। इतने टाइम बाद मैंने कल ब्लॉग डाला लेकिन आप लोगों ने बहुत ही अच्छा प्यार दिया। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी रिस्पांस इतना अच्छा मिलेगा, मुझे था कि हार्डली 5-7 व्यूज़ आएंगे बस, बट अच्छा लगा। और आप लोगों की क्वेरीज़ भी मैं सोच रही हूँ आंसर करूँगी, बट कुछ पर्सनल मैसेजेस होते हैं, पर्सनल रिलेशन से जुड़े क्वेश्चंस होते हैं, वो मैं आंसर नहीं देना चाहती क्योंकि फैमिली में फिर प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं ना। आई थिंक आप समझते होंगे। तो मैंने एक लंबा वक्त डिप्रेशन में गुजारा, एक लंबा वक्त दुख दर्द देखा है, बहुत मुश्किल से मेरे जीवन में हृदय के रूप में, हृत्वी के रूप में खुशियाँ हैं, तो मैं उनको ख़राब नहीं करना चाहती। ये देखिए कितने फूले फूले अच्छे अच्छे साबूदाना के बड़े बने। लेकिन आपकी क्वेरीज़ हैं वो मैं ज़रूर दूंगी। मैं डिलीट कर देती हूँ कुछ क्वेश्चंस लेकिन उनका आंसर मैं ज़रूर करूँगी। जैसे कि ये है कि आप जॉइंट फैमिली में रहते हो, तो जी हाँ, मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। जब से मेरी शादी हुई है मैं जॉइंट फैमिली में ही थी। बीच में 5-6 महीने थोड़ा सा न्यूक्लियर फैमिली में गई थी बिकॉज ऑफ सम रीज़न्स, क्योंकि होता ही रहता है फैमिली में कुछ ना कुछ, है ना, हो जाता है, रिश्ते ऐसे ही होते हैं। तो जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, अकेले सब कुछ क्यों करती हूँ उसका भी एक रीज़न है, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। अकेला वकेला यार कुछ नहीं देखते, ये हमारी जिम्मेदारियां हैं, हंस के निभाएंगे तो सब कुछ बढ़िया रहेगा, रो रो के दिखाते रहोगे तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। ये हृत्वी के लिए कोल्ड कॉफ़ी बनानी है, उसका ग्रेप्स पैक हो गए, इमली की चटनी, चम्मच रख दिए हैं, साबूदाना के बड़े बन चुके हैं, एक लॉट बन रहा है। ये है उसका दूध बॉयल करके मैंने ठंडा किया है जिसमें उसकी कोल्ड कॉफ़ी बनेगी। आइस वगैरह नहीं डालूंगी, बस ठंडे दूध में बना दूंगी। दूध को बॉयल ज़रूर मैंने कर लिया। और इसी बीच
इसी बीच नहीं, जैसे ही मैं साबूदाना के बड़े फ्राई करने लगी ये बाबूजी मेरे साथ ही उठ गए थे। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो खाना बन गया, लंच पैक हो गया। अपने लिए मैंने कुछ नहीं बनाया, अपने लिए मैंने अपना सॉर्टेड चीज़ें रखी हैं। ये जनाब हमारे साथ ही उठे थे छोटे वाले, तो बस इनको साथ लेके काम कर रही हूँ, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट तो हो ही जाता है। तो ये किसी का बैग वगैरह रखूँ, का बैग हो गया और ये लंच बॉक्स एंड ऑल फ्रूट। बस अब तो हम टाइम से हो गया। एक्चुअली टाइम से पहले हर चीज़ हो गई, तो मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन ये वाली चीज़ें अभी सॉर्ट नहीं हुई हैं, क्योंकि ये मुझे आराम से करनी है, अलमीरा वगैरह क्लीन करके। तो ये रूम में कोई बैठता बूठता तो है नहीं है, बैल साहब आते हैं तो रूम बहुत यूज़ होता है। मैं सोचा आराम से करूँगी, बस तैयार हो जाए। भूख लगी है, चाय पीऊँगी, चाय। टाइम हो गया था, 9 बज गए थे। मैंने इनको जनाब को नहला धुला के सुला दिया है। हरिथवी भी जा चुकी है। इनको सुलाने के बाद मैं खुद भी नहा धो ली और बस मैं बातें कर रही हूँ। मैंने बंद किया शायद, पता नहीं मुझे क्या किया मैंने। और मैंने यहाँ पे बहुत दिनों बाद हेयर वॉश किए हैं और मैं ले रही हूँ अपना ब्रेकफास्ट, जो मैंने रात को ना ओट्स दूध में भिगो के रख दिए थे फ्रिज में। उसमें बहुत सारे फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स मिक्स करके एक बाउल अच्छा खासा खाऊंगी। आज मैंने हृदय के ना हाथ में ये डाले हैं कड़े। इसको पता नहीं यहाँ पे पंजाबी में पता नहीं क्या बोलते हैं, मुझे याद नहीं है। पंजाब में कुछ और ही बोलते हैं इनको। तो मैंने ना ये वाला रूम जो है वो साफ़ किया, डस्टिंग कर ली इसकी। लेकिन मेरा मन है कि मैं इसकी ना जो इंटीरियर है चेंज करूँ। क्या चेंज करना है इंटीरियर का? बेड ही इधर उधर करूँगी और क्या कर सकती हूँ। मेरा ना अब ऊब गई हूँ ये सारे चीज़ों से। लेकिन पेंट भी नहीं करवा सकते क्योंकि बच्चे छोटे हैं और ऋत्विक को पेंट से बहुत ज़्यादा एलर्जी है। एक बार हमने उसके छोटे होते पेंट करवाया था तो ऋत्विक बहुत बीमार पड़ गई थी, तो मैंने तब से पेंट का पंगा नहीं लिया। तो ये साफ़ सूफ़ करना था, इसी में लगी थी। अलमीरा साफ़ की ऋत्विक की स्टेशनरी वगैरह पुरानी निकाली, नई और निकाल के सॉर्ट आउट करके रखी है। ऋत्विक आएगी तो डिसाइड करेगी कौन सी चीज़ें उसे अपनी स्टेशनरी में रखनी है और कौन सी उसे अपने घर के यूज़ के लिए, मतलब स्टडी टेबल में कौन सा रखना है। जो उसका स्टडी टेबल है ना, एक्चुअली उसका आर्ट एंड क्राफ्ट का एरिया है। घर की चीज़ें वो वहाँ रखती है और जो स्कूल को ले जाने वाली होती हैं, स्कूल में चाहिए होती हैं, वो मैं उसकी अलमीरा में ही संभाल के रखती हूँ। तो बस वो करना है। अलमीरा उसकी साफ़ हो गई है। साथ वाला रूम बहुत मैसी है, लेकिन मैंने उसको बिल्कुल भी छेड़ा नहीं है अभी। धीरे धीरे उसको करूँगी, उसकी तरफ बाद में जाऊँगी। पहले मतलब मैं क्या बताऊँ आपको, मैं खुद ही बड़े परेशान हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या कैसे रखूँ, कहाँ रखूँ। और इसके साथ तो कुछ होता ही नहीं है। मम्मा आएंगी मेरी 1-2 दिन तक। उन्हें यहाँ पे कुछ काम है। मेरा ननिहाल मेरे पास है, मेरी मासियाँ हैं इधर, तो मम्मा को कहीं रिश्तेदारी में कुछ काम है, तो मम्मा 1-2 दिन आएंगी। तो सोचा है उस टाइम पे ये सफाई वगैरह करूँगी ताकि वो हृदय को देख लेंगी, या अगर मैं थक जाऊँगी, मुझसे खाना वाना नहीं बनेगा, तो वो खाना बना लेंगी। उन दिनों में मैं वो वाला रूम जो है वो साफ़ करूँगी, है ना हृदय? काम बहुत है। और आज मैंने हृदय को थोड़ा एक मोटे वाला स्वेटर डलवाया है क्योंकि इधर ना ठंड है, तो मैंने सोचा इसे स्वेटर डला दूँ, रिस्क नहीं लेना चाहिए, है ना? आना रिदू। और मेरी पता नहीं आँख में ना क्या हो गया है, स्वेलिंग सी आ गई है। ये देखिए, ये जो पानी है ना कॉर्नर पे, स्वेलिंग। इस बार बैल साहब आएंगे ना तो मुझे नाक का कोका चेंज करवाना है। मुझे ऐसा मोती मिला, मोती 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 मोती। और इसी बीच आ गया था मेरा ममाअर्थ का एक पार्सल। मैंने कुछ स्किन केयर अपने लिए मंगवाए थे क्योंकि पीछे ना मैंने 4-5 महीने बच्चों के आगे पीछे ऐसे घूम के निकाले हैं कि अपनी तरफ मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। स्किन केयर तो मैं आपको बताऊं मैंने किया ही नहीं। हार्डली मॉइस्चराइज़र लगाती थी, सनस्क्रीन लगाती थी, बस। उससे आगे पीछे कुछ नहीं। और क्योंकि आई एम अ ब्रेस्ट फीडिंग मदर, तो मुझे हाइड्रेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मतलब वो ब्रेस्ट फीड जब मदर्स करती हैं, करवाती हैं, तो उनको ड्राइनेस
ड्राइनेस भी बहुत हो सकती है मेरी, क्योंकि ऑयली स्किन है, लेकिन फिर भी मेरी स्किन की धज्जियाँ उड़ गई, इतनी ड्राई हो गई, इतनी दिक्कत हो रही थी मुझे। तो मैंने कुछ चीज़ें मंगवाई, स्पेशली मैंने बीट रूट वाली इनकी सीरीज़ जो है वो ऑर्डर की, क्योंकि उसमें हाइलोरॉनिक एसिड भी है, उसमें कॉजिक भी है। नायरा अभी उसका रेड तो कम हो गया, लेकिन ना दर्द स्वेलिंग नहीं खत्म हुई। और आखिरकार इस कमरे को मैंने हाथ लगाए लिया, बस समेट रही हूँ, थोड़ा समेटा। हरिदेव बहुत तंग कर रहा है, पता नहीं वो ननिहाल को याद कर रहा है। इस बैग में मैंने अपने और हरिथवी के जितने भी सर्दियों के कपड़े बचे थे उठाने वाले, क्योंकि मैंने अपने ऑलमोस्ट उठा लिए थे, 2-4 सूट रखे थे, वो अब मैंने इसमें पैक किए हैं और लगी हुई हूँ बस। अगर आधा घंटा भी हृदय सो जाते तो मैं ये क्लीनिंग कर लूँगी फटाफट। साथ वाला सारा रूम मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया जो मैसी हो रखा था। फिर मैं बैठ गई ऋत्वी को पढ़ाने के लिए। टाइम था 5 बज चुके थे, 3 बजे की लगी हुई, 5 बजे जाके मैं जो है वो रूम साफ़ करके फ्री हुई। हरिथवी को पढ़ा रही थी, साथ साथ हरिधे के साथ खेल भी रही थी और अपना टाइम बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही हूँ। बहुत सारे क्वेश्चंस आती हैं कि आप अकेली थकती नहीं हैं बच्चों के साथ, तो यार थकती हूँ, है ना, औरत थकती है, क्यों नहीं थकती, एक माँ नहीं थकती। मुझे पता है कि मुझे ही इनके साथ करना है, तो मैं हंस के करूँगी, मैं हर पल को एंजॉय करती हूँ, एक पॉजिटिव पेरेंटिंग देने की अपने बच्चों को कोशिश करती हूँ अपनी तरफ से जो कभी है। मैं बेड साफ़ करने लग गई, बाद में आपको दिखाती हूँ। और खाना इतनी मुश्किल से बनाया ना, मैं जानती हूँ, क्योंकि हृदय सो रहा था, हरिथवी ने छींक मारी और हृदय बाबूजी उठ गए, तो सारा ख़राब हो गया। बट ये है मैंने जो बेड सारा भरा हुआ था, चीज़ें अरेंज कर ली और मैंने बेड को अंदर से अच्छे से झाड़ू मार के, कपड़ा मार के, सारे कपड़े झाड़ के रख के, उसमें फिनाइल भी रख ली है। और ये सबसे बड़ी उपलब्धि है, ये सारे काम मैंने हृदय के जागते जागते, हृदय के वो प्रैम में मेरे साथ खेल रहा था और मैंने काम कर लिए, पर उसका मैंने ध्यान रखा था धूल ना चढ़े। हृदय उसको लेके जा रही थी, मेरे को दिखा भी रही थी, और मैं हृदय को खाना खिला रही हूँ। खाना बहुत फटाफट बना, मैंने सारी वेजिटेबल्स डाल के, थोड़ी सी मैक्रोनी थी, उसको अच्छे से टमाटर की ग्रेवी वाला तड़का लगाया, बहुत टेस्टी बनी। पानी दूँ, बाकी काम करूँ। जो भी काम होते हैं ना वो हृदय के सोए सोए ही होते हैं ना, बच्चों के साथ ऐसे ही होता है। रात के 8:45 हो गए हैं, मैं नाइट सूट में आ चुकी हूँ और मेरा बैंड जो है टोटली बच गया है और हमेशा की तरह हमारा टीवी चल रहा है म्यूट पे। और मैं हृदय को लिटा के किचन में पहुँच गई, लेकिन बहुत टफ टाइम होता है यार, बच्चे के आगे पीछे घूमते रहो, घर के काम करो, मेंटल स्ट्रेस एक अलग सी होती है। ऊपर से अगर आप पढ़े लिखे हो और ऊपर से मेरी तरह हो जो एक टीचर रह चुकी है, तो आपको बच्चे की पढ़ाने की जिम्मेवारी भी आपके खुद पर आती है। आप ऐसा नहीं है कि उसे ट्यूशन पे भेज सकते हैं, नहीं तो मेरे जैसा ही इंसान बोल देगा उठ के कि माँ खुद टीचर रह चुकी है और बच्चे को ट्यूशन भेज रही है ना। हालात इस तरह से होते हैं कि हर तरफ से हमें घेर लेते हैं, है ना, कई बार पॉजिटिव होते हैं, कई बार नेगेटिव होते हैं, तो उनसे लड़ना हमें खुद ही आना चाहिए। मेरे पापा कहते हैं कि इंसान में इतनी काबिलियत होनी चाहिए कि अपने दुख को खुद ही संभाल सके। तो इस जो मेरे सर्कमस्टांस चल रहे हैं, मैं इसे दुख नहीं समझूंगी। हरिथवी के टाइम पे भी मैंने सब कुछ अकेले किया था, लेकिन उस टाइम पे भी मैं ग्रो करी थी, मुझ में बहुत सारे बदलाव आए थे। मुझे लगा था जो चीज़ें मैं कभी नहीं कर सकती मैंने करनी शुरू कर दी, मुझे अकल आ गई। बट हरिधे के टाइम पे मैं परफेक्ट हो गई हूँ, इतनी परफेक्ट हो गई हूँ कि मैं 5 मिनट में 8-10 फुलके जो है वो फटाफट से बना देती हूँ। खाना बनाना मेरे लिए एक गेम हो रखा है, दौड़ भाग के हर चीज़ कर लेती हूँ। लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि ये बड़ा ब्लॉग ना, अभी तो मैं फुली शूट नहीं करती क्या क्या कर रही हूँ, छोटी छोटी चीज़ें तो कभी मैंने शूट ही नहीं की। जैसे मैंने अभी बेड क्लीन किया अकेले से, कपड़े रखे, ये वो, उसमें 2 घंटे लगे, वो तो मैंने शूट ही नहीं किया। ये सारी चीज़ें ना हस्बैंड को दिखानी चाहिए, उनको पता चले कि सारा दिन हम लोग करते क्या हैं। मुंह हिला के वो कह तो देते हैं, लेकिन जो बच्चा पालता है ना यार, उसे ही पता होता है कि हम बच्चा कैसे पाल रहे हैं। जैसे ये देखिए, ये जनाब को मैं खेलते खेलते साथ में ना एडिटिंग कर रही थी और मैंने हाथ उठा लिया खेलने से, तो ये गुस्से हो गए। ऐसी होती है हम मम्मियों की ज़िंदगी। फादर तो अपनी ज़िंदगी जी सकता है, लेकिन मम्मियाँ एक पोज लग जाता है। और यहाँ पे मेरा बन गया है डिटॉक्स वाटर। आज मैंने बनाया है सौंफ और ये जनाब को सुलाने में 15 मिनट लगे थे, 15 से 20 मिनट लगे होंगे। 10-15 मिनट फीडिंग के 5 मिनट मैंने वैसे रखा, लगाया, हमें आई 20 ही लगे होंगे। आके मैंने जस्ट फटाफट से बर्तन धोए, हार्डली 10 मिनट में मैंने दौड़ के काम किया और ये उठ भी गए और उठे ऐसे कि बहुत ही भयंकर वाला, बहुत ही भयंकर वाला।
उठाया है। फाइनल रैप अप हो गया, थोड़ी सी चीज़ें रहती हैं वो मैं फटाफट से कर लूँगी। किचन विचन समेट के जितने काम मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी हैं वो कर लेती हूँ, जो छोड़ सकती हूँ छोड़ देती हूँ। क्योंकि अब गर्मियाँ हैं तो किचन की क्लीनिंग यार बहुत ज़रूरी है, कीड़ा काकरोच कुछ ना आ जाए, क्योंकि फिर एक बार आ गया पूरी किचन धोना साफ़ करना अब बस की बात नहीं है ना। क्योंकि 3 ऑपरेशन हो चुके हैं, है ना। बॉडी वैसी नहीं रही है, ऊपर से अकेली की ज़िम्मेदारियां हैं, तो बहुत कुछ सोच के चीज़ें चलना पड़ता है। तो ये रात का टाइम है, तकरीबन 10 बजे के आसपास का टाइम होगा। हृदय को पहले मैं एक अच्छी तरह 1 घंटा पूरा खेलती हूँ, उसके साथ इंजॉय करती हूँ, वो भी मस्त होकर इंजॉय करता है। उसके बाद मैं उसे देती हूँ ऑलिव ऑयल की एक अच्छी सी मसाज। और टचवुड मैं बताऊँ, मेरे इतने ग्लोरियस पीरियड रहा है मदरहुड का, ऋत्वी के साथ भी और हृदय के साथ भी। एक भी दिन इन दोनों बच्चों को मैंने गैस नहीं बनने दी, भगवान की कृपा रही है। अपनी भी मेहनत मैंने पूरी की है, चाहे मसाज करना हो, चाहे इनकी एक्सरसाइज करवानी हो, बॉब करवाना हो। मैंने अपनी ये देखिए ये उठ रहा था इतना कि पता नहीं कहाँ जाना है। तो अपनी तरफ से मैंने बहुत मेहनत की है। हाँ, जब आप लोग बोलते हो मुझे बहुत खुशी होती है कि आप बहुत मेहनती हो, लेकिन जितनी मेहनत की है ना, बाबा जी ने उसका मुझे फल भी दिया है। मेरे बच्चे उतने ही कोऑपरेटिव हैं, उतने ही अच्छे हैं। मेरी और ऋत्वी की बॉन्डिंग टचवुड बहुत अच्छी है, पढ़ने में वो बहुत ही अच्छी है, हर चीज़ में बेस्ट है। ऐसे ही हृदय के साथ जा रहा है, वो बाबू दूधू निकाल दिया, मुझे वीडियो में पता चला। हृदय के साथ भी बहुत अच्छा जा रहा है, बस खाता है पीता है, मतलब जो होता है उसको रूटीन में चल रहा है तो बढ़िया है। जिस दिन मैं उसे पास ना मिलूँ उसी दिन वो मुझे तंग करता है। मालिश वालिश हो गई, हमारा कडल हो गया, फिर मैं बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक करती हूँ। और इसी के साथ आपको करती हूँ बाय बाय। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी। अपने सुझाव भी दीजिएगा, कमेंट भी